बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी इंडिया 24 समाज क्रांति न्यूज़ और माउंटेन वैली टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तरकाशी ज़िले के मौरी ब्लॉक में और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस ब्लॉक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौरी ब्लॉक में, ये लगभग 50 गांव का एक बाज़ार जिसे माना जाता है, एक मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का यह है कि इस क्षेत्र में लगभग तमाम नेता इस क्षेत्र से गुजरते हैं, प्रमुख इस क्षेत्र में रहते हैं। जितने भी नेता हैं उनका रास्ता, उनका जो मार्ग है इस क्षेत्र से गुजरता है। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य मानो या सौभाग्य मानो, मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो चुके, लेकिन अभी तक 50 गांव का जो ये क्षेत्र मौरी ब्लॉक है, इस मौरी ब्लॉक में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हम क्या समझे, क्या सार्वजनिक शौचालय इस ब्लॉक में बन नहीं सकता था? या हमारे जो क्षेत्रीय नेता प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं, क्या वो बना नहीं सकते थे? तो तमाम बातचीत ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जब आप लोग 50 गांव के जो केंद्र ये बाज़ार 50 गांव का, इस गांव में एक शौचालय नहीं बन सकता, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप इस क्षेत्र का विकास करोगे? इसी पहलू को देखते हुए हमारे तीनों चैनल, उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल, वर्तमान में हमारे लगभग 10 करोड़ दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और हम लगातार सीधी रिपोर्ट मौरी ब्लॉक से लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जो ये सार्वजनिक शौचालय हैं, ये नेता लोग बनवाना नहीं चाहते या उनकी नीयत खराब है? तो हमारे साथ पीछे हमारे दर्शक मौजूद हैं। हाँ, इनसे थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए हम, बहन जी थोड़ा सा आप आगे आइए, निश्चिंत होके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, मैं यहाँ SBI में SBI एम्प्लॉय हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? मेरा यहीं का बॉर्न है। अच्छा, और मैं पोस्टेड भी यहीं पे ही हूँ। तो क्या है कि बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे इस मौरी ब्लॉक के लिए। मैं खुद देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ बैंक को करके होती है जी। उसमें जो भी कस्टमर है, इतना भीड़ में लगने के बाद उनको बेचारों को कभी बसों से उतर के, किसी को इतने सफ़र से वॉमिट होता है, उनको पब्लिक टॉयलेट की तो है ही मेन सुविधा यहाँ है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो हमसे बैंक में पूछते हैं कि हम बैंक का टॉयलेट यूज़ करने, तो बैंक वाले क्या करेंगे? 2-4 को सुविधाएं दे सकते हो, लेकिन ये तो यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को होना चाहिए कि यहाँ टॉयलेट बनवाएं वो। अरे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही साइड। और फिर दूसरी से भाई साहब वर्षों से यहाँ पर जो रोड की हालत देखो आप, पुलों की हालत देखो आप, शौचालय की तो खैर दूर की बात है। मुख्यतः बिंदु अभी शौचालय हमारा शौचालय मोदी जी ने कहा कि घर घर शौचालय। अरे कहाँ शौचालय? तो बाजार में नहीं, ब्लॉक है, तहसील है यहाँ पे। बीजेपी के नेता आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं, वो कहाँ जाते हैं शौचालय के लिए? वो तो जाएंगे बड़े होटलों में। जो पब्लिक का तेल लियाड़ी पिताड़ी दूनी पितरी हरी मछली से, वो कहाँ जाएंगे लोग? उनकी तो बहुत बुरी दशा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं पूरे बाजार में कहीं भी नहीं है शौचालय। तो बहुत मुख्य जो समस्या यहाँ के लोगों की शौचालय की है। पिताड़ी से है, अच्छा, पिताड़ी गांव से आप हैं। आप आइए जरा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिनेश है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि शौचालय जो समस्या है, इसके अब मैं एक दूसरा पहलू आपके इसमें जोड़ूंगा। यहाँ नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है। नेटवर्क की समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी है, हमें पढ़ने की इतनी समस्याएं आती है कि इसके बाद में हमें जो है लॉकडाउन में सबने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन हमें पढ़ाई करने की वजह से हमें कोई देहरादून तक ही जाना पड़ा। और जो घर में वो बेचारे जो लोग देहरादून, जो ठीक है रईस घरों के थे, जो तो देहरादून रह रहा, उत्तरकाशी रह रहा, प्रोला रह, लेकिन जो गरीब, जो ऐसी फैमिली से आ रहे बेचारों, जो बिल्कुल गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है रहने के लिए, और लोग वो अपना मतलब कहाँ रहेंगे? उनके पास ऐसी अगर ये सुविधा होती तो घर में हम पढ़ सकते थे। लेकिन हमारे नेताओं का दुर्भाग्य है, कई बार यहाँ तक कि CM ने भी कई CM आए, कई दौरा किया, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा करके जाए ना तो यहाँ पर शौचालय ना नेटवर्क है। और मैं मानता हूँ कि जो ये मौरी ब्लॉक है हमारा, यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से तक बजट आता है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। लेकिन क्या यही है उस हाल? ये हाल अगर हम यहाँ की स्थिति देखते हैं, ये तो सिर्फ मौरी मार्केट की स्थिति है। नेटवर्क देखो, कहीं भी देखो मौरी में, यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। इसके लिए लोगों को लोग क्या करेंगे? अगर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं करे तो लोग क्या करेंगे? हमारी इनकी सोच ऐसी है कि करने की चाह ही नहीं है। ये बजट खाते हैं, लाते तो है, मतलब बजट खा जाते हैं। सरकार भी क्या करेगी? सरकार बजट की घोषणा करती है, लेकिन ये बजट खा जाते हैं। सबसे बड़ा आपने सवाल किया है, इस क्षेत्र से बड़े बड़े नेता जो हैं, तमाम प्रतिनिधि इस क्षेत्र से गुजरते हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भारत की 2 प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्टी, उनके जिलाध्यक्ष भी यहीं से है। अच्छा, यहीं से है जी। लेकिन अगर यहाँ उनके
और जो होम जो लोकल एरिया है, और अगर उसमें जाके देखें तो उनके अपने तो सब के कोटी, देहरादून है, विकास नगर है, पुरोल, आप अपने आलिशान भवन बना रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है, बिल्कुल। क्या उन्होंने लोगों की समस्या को जाना है? आज जो हमारे यहाँ जो डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल, एक यहाँ राजकीय महाविद्यालय की घोषणा करके गए थे, क्या राजकीय महाविद्यालय यहाँ पे आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इन सबको पूछना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? यहाँ पर विधायक है, सब बहुत सारे लोग आए गए और कोरी घोषणा करके गए। आप सीधा आरोप लगा रहे कि यहाँ पर वादे तो करके जाते हैं लेकिन उन वादों को निभा नहीं पाते। जी, सिर्फ यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। 2022 को लेकर के आपको पता है इसका चुनाव भी पास आ गया है। सबसे बड़ी जो हमारा इस क्षेत्र का मुद्दा है वो शौचालय है। इस क्षेत्र में तमाम प्रतिनिधि इस क्षेत्र से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शौचालय नहीं है। इसे आप इन नेताओं की दुर्भाग्य मानेंगे या नियत खराब मानेंगे? इसमें ऐसा नहीं कि पहले यहाँ तो विंटर में जैसे वो 4-5 ट्रैक चलते हैं, तो विंटर में केदार कांटा भी इतना दूर दूर से सैलानी आते हैं, तो शौचालय की तो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है। ये जैसे नेटवाड़ है, सांकरी में है, कहीं भी ऐसा नहीं शौचालय नहीं कि जो सार्वजनिक शौचालय है। तो जैसे सैलानी आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ बाहर जाएंगे? भाई शौचालय तो जमीन है। हमारे साथ जयचंद जी हैं। जयचंद जी, आपका शुभ नाम है शायद, महामंत्री हैं। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, 2 मिनट थोड़ा गाड़ी बंद कर दूँ मैं? आप साइड लगाइए। हमारे मध्य नेताजी फंस चुके हैं। अब इनसे जरा इनसे पॉइंट पूछते हैं, आखिर इनका क्या कुछ कहना है इन बिंदुओं को लेकर के। आइए जरा जी, बोलिए। जैसे अब जिला पंचायत है, वो जिला पंचायत भी क्या करता है कि यहाँ तो बोले लेते हैं, टिकट रसीदें काट के इत्यादि करते हैं, तो पर ये शौचालय कुछ मतलब सुविधा कुछ उपलब्ध कराती नहीं है। तो ये भी मतलब बीन वो है कि भाई जिला पंचायत कहाँ ले जाते हैं, पैसे कहाँ डालता है? जनता से कलेक्शन तो कर लेते हैं, दुकान वालों से, होटल वालों से, भाई चलो भाई जिला पंचायत के लिए कुछ वो करो, रसीदें कटाओ, वो कटाओ। भाई बनाने कुछ नहीं रहे, ना सार्वजनिक शौचालय कहीं भी नहीं है। इधर प्रोलेस इधर कहीं है ही नहीं। 3-4 मार्केट है यहाँ से, मतलब ये अभी सितंबर में लाखों सैलानी आते हैं केदारकांठा के लिए। तो मेन मतलब शौचालय की तो बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो ये हमारे साथ जयचंद जी मौजूद हैं, ये भी इस क्षेत्र के काफ़ी अच्छे जाने माने नेता हैं। आपसे मेरा सीधा सबसे बड़ा सवाल है, इस क्षेत्र में जो सार्वजनिक शौचालय हैं, यहाँ से तमाम नेता, आपकी इस समय उत्तराखंड में सरकार हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इस समय नेताओं की नीयत खराब माने या कुछ और माने, बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है इसमें जी कि ये पूरा मार्केट फॉरेस्ट लैंड होने के कारण जी जगह उपलब्ध नहीं हो पाई, परंतु सरकार ने अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे जी, उससे पहले भी आए थे, उसमें एक संयुक्त कमेटी बनाई है जिसमें ग्राम विकास विभाग से बीडीओ नामित किए गए और डेपो नामित किए गए। उसकी फाइल बन चुकी है और फाइल अभी परसों ही हमने उसको आगे फॉरवर्ड करवाया। पैसे उपलब्ध होते हुए यानी जैसे भूमि का आवंटन हो जाएगा, इसको एक क्लियरेंस करके स्वयं में दे के उस पर बीडीओ खंड विकास अधिकारी मोरी को नामित करके उसको डेपो संयुक्त वेरिफिकेशन होकर फाइल चले गई। कुछ ही समय में जल्दी शौचालय बन जाएगा। समस्या थी, फिर भी उस पर लगा जो फॉरेस्ट की ज़मीन, इस पर थोड़ा टाइम लग गया है, इसलिए नहीं बन पाया और जल्दी ही ये बन जाएगा। बड़ा सवाल आपसे मेरा, आपने कहा कि अभी फॉरेस्ट की वजह से रुका हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ, यहाँ देखता हूँ मैं, इस नेता जो क्षेत्र प्रतिनिधि इस क्षेत्र से गुजरते हैं, क्या अगर 2-2 रुपए भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि एकत्रित करें तो यहाँ पर ज़मीन ली जा सकती है? तो कितनी ज़मीन एक शौचालय के लिए चाहिए? क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? नहीं, पैसे की कमी नहीं, पैसे हमारे पास उपलब्ध था, सरकार के पास भी उपलब्ध था, केवल ज़मीन नहीं थी। ये पूरा फॉरेस्ट का था, स्वयं की ज़मीन कहीं मार्केट के बीच में नहीं थी। उससे PWD से बात की गई थी, उसमें पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई थी। फिर भी इसके बाद हमने फॉरेस्ट की ज़मीन को एक ट्रांसफ़र करके कि अभी काम चल रहा है और जल्दी एक शौचालय बन जाएगा। उम्मीद हम आपसे रखें जल्दी ही बन जाएगा, लगभग जल्दी 2022 से पहले बन जाएगा। 2022 से पहले ही? बिल्कुल। तो आप किस पद पर यहाँ पर भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो अभी हमने जो भाजपा के जिला युवा मंत्री जी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि किन्हीं वजह से जो ये शौचालय बनने का जो कार्य था ये रुका हुआ था, लेकिन अतिशीघ्र 2022 जो चुनाव है उससे पहले यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय है उसका निर्माण किया जाए। कितनी संभावना इनकी बातों में है वो हम 2022 से पहले ही ज़रूर पुनः इस क्षेत्र में पहुँचेंगे। क्या वाकई इस क्षेत्र में शौचालय बन पाया या नहीं, ये तमाम रिपोर्ट हम पुनः आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए आप हमारे तीनों चैनल, उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल टीवी इंडिया 24, समाज क्रांति न्यूज़ और माउंटेन वैली टुडे। कैमरामैन शिषपाल रावत के साथ अरविंद रावत, धन्यवाद।